देवहर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव ने परिसदन में प्रेस वार्ता कर अपने और अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 30 अप्रैल 2006 को बहरी थाना क्षेत्र के पकरी निवासी स्वर्गीय असरफी लाल की पुत्री पिंकी देवी से हुई। शादी के बाद हम दोनों को 2 संतान हुए जो मेरे साथ रह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी पिंकी देवी का संपर्क माओवादी संगठन के एक पूर्व एरिया कमांडर मनोज लाल देव से हो गया तथा उससे प्रभावित होकर हमारी पत्नी पिंकी देवी परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा झंझट करने लगी तथा मनोज लाल देव हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत हमने थाना से लेकर पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों तक की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जिसको लेकर मेरा परिवार डरा और सहमा है। हम लोग सरकार से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। मैं देवहर उत्थान समिति का अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी शादी 2006 ईस्वी में बहेड़ी थाना के अंतर्गत पकरी ग्राम में पिंकी देवी से हुई थी। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी मनोज लाल देव जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, उससे प्रभावित होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ झगड़ा झंझट मारपीट तंग तवा आए दिन करने लगी। बराबर अपने मैके में ही रहती है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे गांव के ही पत्रकार है अशोक ठाकुर जी, बहुत बात को जानते होंगे। इसी बीच 2012 ईस्वी में मनोज लाल देव के कहने पर जो पूर्व नक्सली एरिया कमांडर रह चुका है, उन्होंने एक 2012 ईस्वी में मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक FIR दर्ज करवा दिया, झूठा मुकदमा, जो बाद में जाकर के कंप्रोमाइज भी किया। ये FIR का कॉपी है, पूरे परिवार को नाम इसमें नामजद कर दिए थे। उसके बाद केस सुलह कर लिया। मेरी पत्नी हमारे साथ रहने लगी। हम दरभंगा में रामगंज, ये महासेठ, क्या महासेठ नाम है, महेश महासेठ जी के घर में हम रखने लगे अपने साथ बच्चों लोगों के साथ। इसके बाद यहाँ से वो फिर अपना मैके चली जाती, अपना गांव आती, ससुराल अपना आना जाना अपना ये करती थी। इसी बीच 2018 ईस्वी में मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। संबंध अच्छा नहीं रहने के बावजूद, चूंकि हम लोग एक सामाजिक परिवार से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके घर पर जाकर के अपने ससुर जी का श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम सब हमने किया। इस बीच 23/1/2022 को दिन के 2 बजे मनोज लाल देव जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, इसके साथ 50-60 की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे घर पर, मेरी पत्नी के साथ घर पर आ धमके। इस दौरान पूरे दिन रात मिलाकर के हमारे घर पर 22 घंटा तक ये लोग रहे। परिवार को बंधक बना लिया, मारपीट किया, गाली गलौज किए। इस घटना की सूचना, चूंकि मैं यहाँ नहीं था, मैं पटना में था, घर के लोग जब सूचना दिए तो इस घटना की सूचना हम अपने स्थानीय थाना को, सोनकी OP को दिए। इनसे जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाता रहा, लेकिन परंतु थाना के द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। इस दरमियान मेरे गांव के कुछ लोगों से जबरन सादे कागज पर पूर्व कमांडर मनोज लाल देव और इनके साथी के लोगों ने घर घर जाकर के हस्ताक्षर करवा लिए। विदित हो कि सर, मेरी दादी का मृत्यु 17/1/22 को हो गई थी। उस दिन मैं श्राद्ध क्रम का 7वां दिन था, मेरे पिता के गले में उतरी भी था। इसके बाद घर पर आकर के इन्होंने धमकी दिया कि पूरे परिवार को हत्या कर देंगे। मेरे पत्नी को मेरे घर पर ये लोग छोड़कर चले गए। थाना के द्वारा जब किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इस घटना की जानकारी हम DSP साहब सदर को दिए, प्रभारी SSP दरभंगा को दिए, IG साहब दरभंगा को दिए, DGP साहब पटना में उनको जाके लिखित रूप से दिए, और बिहार का जो वर्तमान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इन तमाम लोगों को हमने आवेदन देने का काम किया। लेकिन अभी तक आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पूर्व में मनोज लाल देव मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर, इसके कहने सुनने पर ही वो सारे तरह की परेशानी हम लोगों के परिवार के साथ करते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है मनोज लाल देव का, कि मेरे संपत्ति जो है उस संपत्ति को हथिया ले, मेरे परिवार को तंग तबाह कर दे। मैं जो राजनीति में काम करता हूं, मेरी छवि को ये धूमिल करना चाहते हैं। कई बार इन्होंने हमसे, हमारे परिवार से रंगदारी भी मांगने का काम किया है।